और इस बीच मुरादाबाद से बड़ी खबर मिल रही है, जहां यशवीर महाराज ने अभियान चलाया है। होटलों और ढाबों पर पोस्टर बांटे जा रहे हैं। सनातन धर्म का कोई आदमी ऐसा नहीं जिसे भगवान व राय में या अपने देवी देवताओं में आस्था न हो, तो कोई मने नहीं करेगा। और यदि कोई मने भी करेगा, आगे बढ़ जाएंगे, नहीं लगाएंगे। जबरदस्ती किसी से नहीं होगा। सर, अब जो दुकानों के बाहर नाम डिस्प्ले करने की बात थी, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, तो अब आप लोग दूसरे तरीके से कर रहे हैं। इसके विरोध में भी आवाज़ें उठ रही हैं। कहीं ना कहीं जानबूझकर आप लोग समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सालों से कांवड़ यात्रा चलती हुई आ रही है, लेकिन इस बार नई पहल कर रहे हैं और आपका नाम तो खास तौर पर कह रहे हैं कि वो विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में आता है स्वार्थी दोषम न पश्यति। स्वार्थी जो मनुष्य होता है वो किसी कार्य को करने में स्वार्थ नहीं देखता, हाँ वो दोष नहीं देखता, वो केवल अपना स्वार्थ देखता है। तो ये इस तरह के लोग जो षड्यंत्रकारी हैं, जो सदियों से सनातन धर्म के लोगों के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए थूकने मूत्र करने का षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन उसकी पहले जानकारी नहीं हुई। अब जानकारी हुई है तो हमने आवाज़ उठाई है और फिर सन्यासियों का कार्य है समाज में जब भी कहीं। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू में वैष्णो देवी के भक्तों से बड़ी साजिश सामने आई है। जम्मू से आपको बता दें, खबर आ रही है 800 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। फूड सेफ्टी विभाग ने यह कार्रवाई की। यह पनीर दिल्ली से कटरा भेजा जा रहा था और बस के जरिए कटरा जाते वक्त इसे पकड़ लिया गया। जिस बस से नकली पनीर आया, उसका जो लेकर आया है अब्दुल अहद, उसका नाम बताया जाता है। साथ ही सप्लायर का नाम सद्दाम सामने आ रहा है। पनीर में जानवरों की चर्बी भी मिलाई गई थी, यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है। और लगभग ऐसा 800 किलो पनीर जब्त किया गया। फूड सेफ्टी विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो नकली पनीर बरामद किया गया है, कटरा भेजा जा रहा था। साजिश में अब्दुल सद्दाम शामिल। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। जो नकली पनीर जब्त किया गया वो आप देख सकते हैं। जानवर की चर्बी तक इसमें मिलाई गई थी, यह भी खबर आ रही है। तो वक्त रहते कार्रवाई की गई, इस खेप को पकड़ लिया गया। फूड सेफ्टी विभाग ने कार्रवाई की है और प्रशासन को, पुलिस को इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है ताकि आगे की तहकीकात हो। हम एक दुकान में मौजूद हैं, समोत्रा स्पीड शॉप, और पिछले कई सालों से यहाँ पर भी पनीर जो है वो बेचा जा रहा है। पर किस तरह से यहाँ पर पनीर पहुँचता है और कैसा पनीर पहुँचता है और किस तरह से असली और नकली पनीर की पहचान की जाती है, वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले मेरे सहयोगी मानिक के लिए आपको बताएंगे यहाँ पर पनीर है। और सर, आपका नाम? विनय शर्मा। विनय जी, बताएं कितने सालों से ये आप शॉप चला रहे हैं और पनीर बेच रहे हैं? शॉप तो 83 से हमारे पापा चलाते थे जी, तो अभी हम चला रहे हैं जी। तो पनीर तब से ही आप बेच रहे हैं? हाँ जी। तो कहाँ से आता है ये पनीर? पनीर ये तो हमारा गांव से आता है। अच्छा, मतलब जो तो यहाँ पर भी आपको खबर पता चली होगी 800 किलो नकली पनीर मिला है। अब आस्था का दरबार है ये वैष्णो देवी, और उसमें चर्बी मिला हुआ पनीर किस तरह से आप लोगों के लिए भी एक बड़ा शॉकिंग है और ठेस पहुँचा है। हमारा पनीर तो यहीं से मतलब कटरा में ही होता है ये। अच्छा, तो आप किस तरह से पहचान किस तरह से करते हैं पनीर की, थोड़ा बताएं आप भी। जैसे आप पनीर का टेक्सचर देखो, हाँ, ये इसको आप ये करोगे, ये बिल्कुल क्रीमी है। मतलब मसल से पता चल जाता है कि पाउडर है कि कौन सा है। हाँ, ये देखो। और क्या वो दूसरा जो होता है जैसे पाम ऑयल से या चर्बी होती है, उसमें क्या फ़र्क है? वो बिल्कुल ड्राई होता है, जैसे उसको आप प्रेस करोगे ना तो बिल्कुल ड्राई निकलेगा वो। वो रबर टाइप बन जाएगा। हाँ जी। तो आप यहाँ पर जितने भी ज़्यादातर हैं दुकान, कई सारे लाखों श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से आते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर नकली पनीर उनको बेचा जा रहा है या खिलाया जा रहा है ढाबों में, किस तरह से उनकी आस्था के लिए खिलवाड़? उनकी आस्था के लिए खिलवाड़ तो है, उनकी सेहत के लिए भी खिलवाड़ है। तो क्या आपको लगता है क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए उन पर जो डुप्लीकेट पनीर बेच रहे हैं। इसलिए ये कभी होना ही नहीं चाहिए कि जो हम लोगों के धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी दोषी मिलते हैं उन्हें इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, वो भी कि जो दोबारा वो ऐसा कदम उठाने से, इस तरह कदम उठाने से 100 बार सोचे। तो इस मामले में सख्त कार्रवाई की जरूरत है। यह ना सिर्फ लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है बल्कि आस्था के साथ भी खिलवाड़ है। जानवरों की चर्बी तक इसमें मिलाई जाती थी। ये जो गाड़ी हमने आज पकड़ी है, एक स्लीपर बस जो कि दिल्ली से चली कटरा के लिए, तो जम्मू में आके इसने 800 केजी पनीर अनलोड किया। और पुलिस के पास एक रिलायबल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन थी कि इसके अंदर अडल्ट्रेटेड
चीज जो है वो जम्मू की जनता को सप्लाई करने के लिए लाया जा रहा है। इसमें हमें एप्रीहेंशन रहती है कि जो दिल्ली से माल आ रहा है, एप्रीहेंशन की बात कर रहा हूँ, एप्रीहेंशन रहती है कि इसका जो बेस होता है वो शायद पाम ऑयल होता है। तभी ये इसमें जो हमने बिल देखा है इसका, जो पीछे से अपना पार्टी ने, उसका सप्लायर का नाम है सदाम, उसका बिल जो जिस पार्टी के नाम से आया है उसमें 180 रुपीज पर केजी के हिसाब से ये माल पीछे से आ रहा है। ये जो कार्रवाई की गई है उसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक हमने पहुंचाई। 800 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। कटरा भेजा जा रहा था पनीर का ये पूरा खेप। 800 किलो वजन नकली पनीर में जानवरों की चर्बी की मिलावट की गई थी। बस ड्राइवर अब्दुल हिरासत में ले लिया गया है। पनीर का जो सप्लायर था उसका नाम सद्दाम बताया जाता है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। दिल्ली से कटरा आ रही थी ये बस से बरामद हुआ है नकली पनीर। लोगों की जान के साथ खिलवाड़, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ और आस्था का भी मजाक एक तरीके से। जी न्यूज़।